हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट कलेक्शन। आज हम नाइन्थ के लिए वीडियो डालने वाले हैं। तो हम नाइन्थ का मैथ का लेक्चर है और इसमें हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज हम इसके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे आपके एक्सरसाइज पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले इसमें है प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही आगे तक ये चली जाएंगी। और उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के W से डिनोट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। 0 से मतलब 1 से, प्राकृतिक संख्याएं जो होती 1 से होती हैं और ये 0 से मतलब सिर्फ इसमें 0 ज़्यादा है। ऐसे इसको बढ़ा दी। अगर इसमें से 0 निकाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी, सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं। और ये 0 के साथ हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक इसे Z से हम प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं मतलब सभी पूर्ण संख्याएं मतलब 0 से जो लेकर अनंत तक है वो, तथा ऋणात्मक संख्याएं मतलब 0 से लेकर अनंत तक जो है धनात्मक की तरफ है वो, और उसके बाद उसके ऋणात्मक की तरफ जो है वो भी 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। यानी कि 0 1 2 3 ऐसे ही अनंत तक आप चले जाइए। फिर इधर -1 -2 -3 ऐसे ही आप इधर भी अनंत तक चले जाइए। तो ये सारी मिलाकर हो गई आपकी पूर्णांक। ये 2 प्रकार की होती है। धनात्मक, आपसे अगर कोई पूछे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है तो आप बताएंगे 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर आपसे कोई कहे ऋणात्मक पूर्णांक क्या है तो आप 0 नहीं बोलेंगे क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, धनात्मक है वो। और अगर कोई कहे ऋणात्मक पूर्णांक क्या है तो आप बताएंगे -1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, भाज्य ये सब तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। अभाज्य संख्याएं 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। 1 से बड़ी मतलब 1 को हम नहीं मानते हैं, लेकिन 1 से जो बड़ी हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं अभी आपको बताया गया 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। विभाजित मतलब कटे नहीं। मतलब कि क्या हो गया, 2। अगर हम मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो 2 विभाजित किससे होता है, 1 से। 1 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 के 1 के 1 1 2 2 मतलब 2 में आया। और लिखा है 1 या स्वयं मतलब अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 1 2 आएगा। लेकिन अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ें तो क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। और 4 का मतलब 2 सिर्फ 1 में आ सकता है और 2। ऐसे ही अगर हम 3 ले लें तो 3 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तो आएगा, और लेकिन अगर 2 का पढ़ें तो 3 नहीं आएगा। 3 का पढ़ेंगे तो 3 आएगा। मतलब इसकी ये 1 और 3 के अलावा किसी और से नहीं कट सकता। ऐसे ही 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, लेकिन 9 नहीं हो सकता। अब क्योंकि 1 और 9 से तो कटेगा 9, लेकिन आप जब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 त्रिका 9 यानी कि ये 1 और स्वयं के अलावा 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। मतलब कि अभी आपको 9 हमने बताया, ये 9 तो अभाज्य संख्या नहीं थी, लेकिन ये भाज्य है क्योंकि 9 जो है 9 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। लेकिन 3 का हम जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 से भी, 3 त्रिका 9, 3 से भी कट रहा है। ऐसे ही 2 जो हो गया, 2 1 से 2 से तो कटेगा लेकिन और किसी से नहीं कटेगा। 4 ले लीजिए, 4 1 से कटेगा, 4 से खुद कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कटेगा। या ऐसे ही और 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ऐसे ही और हैं। उसके बाद परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में P/Q और कुछ नहीं है,
P/Q मतलब अंश और हर के रूप में। अंश और हर आप कैसे लिखते हैं? अंश और हर को आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं भिन्न के रूप में। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब है भिन्न। जैसे आप 1/2 कर दीजिए, 1/3, 2/4, 3/5, कुछ भी ऐसे ले जाइए आप। P/Q के रूप में है, यानी अंश और हर के रूप में है, इसे आप लोग भिन्न कहते हैं। तो यही लिखा है, इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो संख्याएं बटे रूप में लिखी जा सकती हैं, अंश और हर में लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब ऐसी बहुत सी संख्याएं, अगर मान लीजिए आप √2 ले लेते हैं, तो ये इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे बटे में नहीं लिख सकते। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.414 ऐसे करके आएगा आगे। ये पूरा कभी नहीं कटेगा। अब पाई जो है अपरिमेय संख्या, आप कहेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन ये वास्तविक वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की वास्तविक वैल्यू 3.14 होती है। तो ऐसे ही और भी √2, √3, √5 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं, ये हैं अपरिमेय संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं, इसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के R से प्रदर्शित करते हैं। R सभी संख्याओं का संग्रह जो होता है वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का संग्रह मतलब जो आपने परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, जो भी आपने पढ़ा वो सारी की सारी हैं वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव, वास्तविक संख्याएं मतलब जो परिमेय, अपरिमेय, ये सब सारी जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं, और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार मतलब जब हम मान लीजिए 1/2 है, हम भाग देते हैं तो ये दशमलव में कुछ करके आता है, क्योंकि हर जो है आपका अंश से बड़ा है, तो ये दशमलव में करके आता है। तो दशमलव जो होता है, दशमलव प्रसार जो है, ये 3 तरह का होता है। पहला है शांत। शांत मतलब इस स्थिति में शेष 0 आता है। शेष 0 आने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने 1/2 ले लिया, 2 से आप भाग करते हैं तो क्या आता है? पहले आप 0 ले गए, 1 बचा 0.0, 2 5 10, ये पूरी तरह से कट गया, इसमें कोई शेष नहीं बचा, तो हम कहते हैं शेष 0 है। तो इसका मतलब जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 0.5 ऐसा है जिस मतलब 2 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो आपका 1 पूरा आ जाएगा और शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो इसे ही हम इस तरह के जो भी होते हैं हम उन्हें कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसका शेष 0 हो गया। अब देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब क्या? जो संख्याएं बार बार आए, जो अगर मान लीजिए आपका 1 आ रहा है, शेष 1 1 1 1, जितनी बार भी आप भाग लेके जा रहे हैं शेष 1 ही आ रहा है, या शेष 2 आ रहा है, बार बार एक ही संख्या आ रही है, तो उसे कहते हैं कि इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 1/3। अब आप 3 से 1 में भाग देते हैं, पहले 0 बार आप ले गए, 1.0, 3 त्रिका 9, आपका शेष 1 आया। अगर आप दशमलव आप ले गए हैं, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। शेष पहले तो 1 आया था, फिर हम 1 बार ले गए, फिर 1, मतलब यहाँ जब आप 1 बार लेके गए थे तब भी शेष 1 आया, 2 बार आपने लिया तब भी शेष 1 आया, आप तीसरी बार ले जाएंगे तब भी शेष 1 आएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 3 3 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.333, कई बार लिख सकते हैं, लेकिन हम दशमलव प्रसार में लिखने के लिए सिर्फ लिख देते हैं 3 दशमलव। ये जो है इसको हम बार कहते हैं। बार का मतलब ये जहाँ भी लगा हो तो आप समझ जाइए कि 3 की पुनरावृत्ति, भाग देने पर 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और उसका शेष 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे 1 आया, 1 आया, 1 आया, तो इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब तीसरा है अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति नहीं होती मतलब क्या? आप भाग दे रहे हैं, बार बार आप भाग दे रहे हैं, लेकिन शेष अलग अलग आ रहा, कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आया, इस तरह से शेष आता है। और ये जो आप
दे रहे हैं, यहाँ तो 0.333 आपने कह दिया कि पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन जब हम और भाग देंगे तो बार बार अलग आए तो उसे कहते हैं आसान तनावर्ती। मान लीजिए √2 हमने ले लिया, इसका जब आप करेंगे तो ये क्या होगा कि 0.4142 ऐसे आता है। इसका मतलब आप जब भाग कर रहे हैं तो एक बार 4 आया, एक बार 1 आया, 4 आया, 2, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ तो 333 आ रहा था लेकिन यहाँ अलग अलग आ रहा है। इस ऐसी जो भी होती हैं संख्याएं उन्हें हम मतलब जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है शेष की, उसे हम कहते हैं आसान अनावर्ती संख्याएं। इसके बेसिक जानकारियां हमने देखी, उसके बाद हम आगे और अब आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और भी जो होंगे फार्मूले हम उसको भी बताएंगे, लेकिन हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये 9th की पहली वीडियो है तो आप लोग स्टार्टिंग से ही देखिए ताकि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आए। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं है, मान लीजिए आप दूसरे लेक्चर से देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको पीछे का जब पता नहीं रहेगा तो आप क्या देखेंगे, क्या समझेंगे। इसलिए पहले वीडियो से ही आप देखना स्टार्ट कीजिए। जैसे हमने किया है आप रोक रोक करके इसे उतारते हुए नोट्स बनाते चलिए आप, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। और हम कल की मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो हम उसमें आपकी एक्सरसाइज 1 ये पहला चैप्टर है इसलिए हम प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, कुछ होमवर्क भी देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आपके जो भी फ्रेंड ना देख पाए उनसे शेयर कीजिए, आप पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।